हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं जो सेल क्यू एंड एनालिसिस है मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का, तो मेरी फोर्थ शिफ्ट थी। तो मैं जो भी मेरा अटैम्प्ट है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, और इस शिफ्ट के लिए क्या गुड अटैम्प्ट रहने वाला है, और आगे किन लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए शिफ्ट में, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश स्टार्ट हुआ था तो इंग्लिश में 7 क्लोज टेस्ट थे। थोड़े से जो वर्डिंग थी वो हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग वर्डिंग थी उसके अंदर, है ना। 7 क्वेश्चंस थे। आरसी थोड़ा सा टिपिकल टाइप में आया हुआ था। 30 मिल जाएंगे आपको करने वाले काफ़ी, बट जो आरसी था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में था। डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकता मैं, पर कंफ्यूजिंग वर्डिंग थे उसके अंदर, है ना। उसके बाद उसमें 5 क्वेश्चंस थे। 3 जो थे उसमें से 2 तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिए थे, और शायद 8 क्वेश्चंस थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे। उसमें 2 जो थे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में थे, 2 सिनोनिम एंटोनिम टाइप में थे, है ना। तो इस तरीके से आरसी था पूरा। और फिर स्मॉल पैरा जंबल जो कि छोटे आ जाते हैं ना, फिर वो उनको आप अरेंज करना रहता है ऑप्शन देख के। तो वो 3 क्वेश्चन थे। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन थे कि उसमें सेंटेंस दे दिया था, उसके बीच में बोल्ड करके दिया था, आपको उसको करेक्ट करना था, है ना। उसके अलावा हाँ, जो वर्ड जो एक्सचेंज करते हैं ना अपन कि कौन सा करेक्ट वर्ड है, उसके 3 क्वेश्चंस थे, है ना। मतलब वर्ड स्वेपिंग। उसके बाद एरर के 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो ये था पूरा इंग्लिश को लेकर। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैथ्स की। तो मैथ्स में इंग्लिश में जो टोटल अटैम्प्ट है 25 है ना। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। नॉट डूएबल बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप में थी। उसके बाद कम्युलेटिव DII थी। उसके बाद 5 जो ग्राफ DII थी। उसके बाद 5 कैसलेट थी। 3 कैसलेट के थे, 5 अप्रोक्सीमेशन थे, बाकी मिसलेनियस। तो जो मैथ्स का लेवल था वो ऑलवेज जैसा कि सभी शिफ्ट में मॉडरेट ही आया। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गई है इसमें, जो कि डूएबल तो एक या दो एक थी मुश्किल से, बाकी में समझ नहीं आ रहा था पैटर्न ऑलमोस्ट। कम्युनिटी DI की बात करूँ तो गाइडली में अधिकतर जो कम्युनिटी DI थी एग्जैक्ट वही पैटर्न था, है ना। और कम्युनिटी DI को काफ़ी लेंदी बना दिया था, जैसे कि एक डेटा दिया था 2020 का, 21, 22, 23, 24। तो उसमें लिखा था कि इन 2020 में आर्ट्स और साइंस दोनों उनके मेल और फीमेल दोनों का ये काउंट दिया हुआ है 2023-24 तक, शायद 21 से लेकर 24। 21 में कितने वो बता दिया था। फिर टिल 2020 में कितने वो बता दिया था। 21 में टिल 21 लिखा था, टिल 22, टिल 23 ऐसा करके। तो आपको माइनस करके वो वैल्यू निकालनी थी। फिर जो माइनस करके वैल्यू निकालते हैं वो टोटल आ जाता है आर्ट्स और साइंस का, और मेल और फीमेल वो, है ना, वो टोटल आता है। फिर आपको उधर से जाके आर्ट्स का और साइंस का जो सॉरी जो साइंस था उसका टोटल बता दिया था। उसके बाद एक जो फीमेल था उसको बताया था कि फीमेल जो है वो कितने परसेंट मोर है, जैसे 20%, 30%, 40%, 50% ऐसा दिया था। तो आपको 120 फिर 100 करके ऐसा रेशो निकाल के आपको मेल फीमेल निकालनी थी पहले टोटल, फिर आर्ट्स और साइंस का उधर से माइनस करके टोटल में से निकालना था। फिर वो क्वेश्चंस दिए हुए थे, है ना। तो एक कम्युनिटी DI मैंने किया 5 मार्क्स का। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज में से 1 या 2 क्वेश्चन करें। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में से एक क्वेश्चन जो था वो A और B का दिया था, मतलब उसमें क्वालिटी की क्वेश्चन टाइप में दिया था, तो एक वो कर लिया था मैंने। अगर किसी ने देखा होगा तो वो दिख गया होगा, बाकी वैसे छुपा के रखा था उन्होंने, मतलब क्वेश्चंस के अंदर 5 अप्रोक्सीमेशन मैंने किए हैं। उसके बाद एक DI के 4 क्वेश्चन करे, तो ऐसे टोटल मेरे मैथ्स में 16 क्वेश्चन हुए हैं, है ना। 16 है तो मेरे को लग रहा है कि गुड अटैम्प्ट में है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। फिर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में इंग्लिश में 25, मैथ्स में 16, है ना। फिर रीजनिंग में अनसर्टेन आई थी, तो अनसर्टेन में मैं उलझ गया था। मैं वो बाद में स्टार्ट करी थी, पहले मैंने स्टार्ट करा था। वेरिएबल वाली पजल थी एक, जिसमें ईयर दिए थे 5 ईयर और 5 डेट दी थी, जिसमें 29 और सॉरी 2 डेट दी थी, 29 और 9 और 27। उसको आपको अरेंज करना था, सिंगल वेरिएबल था, है ना। थोड़ा सा टिपिकल करके दिया हुआ था, कोशिश करी थी पर वो बन गई थी। 7 मेंबर्स वाली ये थोड़ी सी ट्रिकी थी। और एक 7 वेरिएबल्स वाली भी थी। 7% वाली सर्कल थी, 7 वेरिएबल वाली 1 बाय 1, मतलब ये इसके बाद बैठा है इसके पहले बैठा है, वो 2 वेरिएबल में थी, वो कन्फ्यूजिंग थी काफ़ी। तो वो भी बन गई थी मेरे से। 5 सिलोक्स थे, 3 डायरेक्शन के थे, 3 ब्लड था, एक वर्ड फॉर्मेशन का था,
फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, एक नंबर सीरीज़ थी जिसमें जो ऑड था उसमें से 1 माइनस करना था और इवन में से 2, है ना। उसका मोर मतलब कि जो आंसर है वो 8 आया था। उसके बाद एक फॉरवर्ड क्या नाम से वर्ड फॉर्मेशन वाला था, है ना, तो इस तरीके से था। और जो वर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला था उसमें मोर देन 4 आ रहा था, मतलब 5 से ज़्यादा, 5 के आसपास बन रहे थे। तो मेरे जो मैथ्स में अटैम्प्ट 29 है ना। और एक मतलब 2 क्वेश्चन और बन सकते थे मेरे, जो कि अनसर्टेन वाले थे, मेरी सही बन गई थी। मैंने वो लगाना मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग कारण लगा ही नहीं, एक क्वेश्चन लगा दिया था, तो वो उसके कारण जितने मिलना होगा मिल जाएंगे। 29 मैथ रीजनिंग में, 16 जो है वो 29 रीजनिंग में, 16 मैथ्स में और 25 इंग्लिश में। तो ऐसे मेरे टोटल और 70 बन रहे हैं। 70 क्वेश्चन किए मैंने, है ना। तो ये था। और जिनके भी शिफ्ट में 60 प्लस एक्यूरेसी के साथ में वो सेफ जोन में, है ना। तो और जो कट ऑफ मैंने पहले बता चुका हूँ, वो आई बटन होगा, मैं उस पर डाल दूंगा कि मेरा जो लास्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, कट ऑफ वही रेंज जो मैंने बताई थी वही रहेगी, 50 से लेके 54 के बीच में। तो ये था पूरा एनालिसिस। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू।